चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर सुरीला उमरी के श्री राम प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यापीठ विद्यालय पर है। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए वो तमाम छात्र हैं जो इस विद्यालय से पहले जुड़े रहे। कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अभी इस वर्ष परीक्षाएं दी हैं, परीक्षा के परिणाम इनके कैसे रहे और इनका अपना अनुभव इस विद्यालय से जुड़ा कैसा रहा है, इससे जुड़े इस शॉर्ट वीडियो में मैं अभिवादन करते हुए इनसे एक नई शुरुआत करता हूं। नई शिक्षा नीति आई है क्या? ये जिला मुख्यालय से जो 30 किलोमीटर दूर विद्यालय हैं वो कितने प्रयोग कर पा रहे हैं? बच्चों के जीवन में एकेडमिक के अलावा नॉन एकेडमिक चीजों का कितना बड़ा रोल होता है? आइए इससे जुड़े तमाम सवाल जवाब बच्चों से करते हैं। 1 अप्रैल से नामांकन की शुरुआत हर विद्यालयों में होती है, चाहे सीएससी बोर्ड्स हो, चाहे यूपी बोर्ड्स हो, चाहे परिषदीय विद्यालय हो। उन तमाम विद्यालयों में लगातार प्रयोग भी होते रहते हैं। हर कोई यही चाहता है कि विद्यालयों में अच्छी संख्या हो, लेकिन अच्छी संख्या के अलावा शिक्षक क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पा रहे हैं? क्या मैनेजमेंट और टीचर्स चीजों को बैलेंस करके लेके चल पा रहे हैं? खैर ये तो अलग मामला है, लेकिन बच्चे जो विद्यालय के साथ जुड़े रहते हैं वो कुछ क्या सीखे हैं इस विद्यालय से? कम आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ कई सारे बच्चे हैं बातचीत करने के लिए। आइए उनसे जरा मुखातिब होते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस विद्यालय से इनका अपना जुड़ाव कैसा रहा है। नए सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से तो जरूर हो गई है, लेकिन नए बच्चे, नए अभिभावक कैसे अपने बच्चों को इस विद्यालय में भेजेंगे, ये जानना अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। मेरे साथ कई सारे लोग हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम गरिमा शर्मा है। गरिमा, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, विद्यालय में आपने पढ़ाई की है और लंबा जुड़ाव आपका रहा है, इस विद्यालय को लेकर के आपका अपना कैसा अनुभव रहा है? मैं एक विद्यार्थी होने के नाते यहाँ इस विद्यालय से बहुत कुछ सीखी हूँ। इस विद्यालय में किताबी ज्ञान ही नहीं अपितु बड़ों के आदर व संस्कारों के बारे में भी बताया जाता है और यहाँ पे कैसे शिक्षा दीक्षा है इसके बारे में भी बताया जाता है। मेरे साथ और कई सारे लोग हैं। चूंकि अभी ये टीनेज के बच्चे हैं, बहुत सारी चीजें बोलने में, एलोबरेट करने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं लोगों से जरा जानते हैं। आपसे जरा जानना चाहूंगा, बताएं क्या नाम आपका? निधि तिवारी। तिवारी जी, एक चीज मुझे बताएं कि बहुत सारे बदलाव लगातार शिक्षा व्यवस्था में होते चले जा रहे हैं। यहाँ कम से कम इस विद्यालय की अगर बात कर लें तो कई प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, कई प्रकार के आयोजन यहाँ होते हैं। जैसे मैं खेलकूद की, अगर विशेष तौर पर खेलकूद की बात कर लूँ, बीच में अभी खेलकूद की एक बड़ी प्रतियोगिता हुई। ऐसे तमाम गोष्ठियों का आयोजन होता है, वार्षिकोत्सव के बहाने बड़े बड़े आयोजन, विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन इसमें किया जाता है। तो ये सब देख करके इस विद्यालय से जुड़े रहने के नाते आपका अपना कैसा हो रहा है? समय समय पर ये सब कार्यक्रम करने के साथ साथ बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, उन्हें मेडल द्वारा सम्मानित करके हम उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। और ये हर कार्यक्रम जैसे विज्ञान प्रदर्शनी हो गया, एनुअल फंक्शन हो गया और खेल कूद से संबंधित अनेक ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे हम विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? अच्छा, मैं एक चीज़ निधि आपसे जानना चाहूँगा, विद्यालय जहाँ पर मैं खड़ा हूँ श्री राम प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यापीठ जो सुरीला उमरी में है, आपसे जानना चाहूंगा कि विद्यालय आपको व्यक्तिगत तौर पर कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कौन सी यादें, कोई यादें जुड़ी हो तो जरा बताएं। यहाँ पर महीने महीने पर अनेक प्रकार के खेल कूद, कबड्डी और दौड़ान ये सब खिलाया जाता है और जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड आते हैं इनाम से पुरस्कृत किया जाता है। और यहाँ पर अनेक प्रकार के टीचर बच्चों को अनुशासन में रखे और जो बच्चे अनुशासन का पालन नहीं करते हैं और यहाँ पर बच्चों अनुशासन का पालन करते हैं और अपने से बड़ों को आदर करते हैं। और अच्छा, अब मैं जरा आपसे जानना चाहूँगा, नए सत्र की शुरुआत हो रही है, आप लोग यहाँ लंबे समय से पढ़े हैं, तो कई सारे गार्जियंस ऐसे होंगे जो अपने बच्चे का दाखिला कराना चाहते हैं, लेकिन वो कंपैरिजन करते हैं कि वो अच्छा विद्यालय है, ये अच्छा विद्यालय है। अगर गार्जियन को मोल्ड आपको करना हो, ये गार्जियन से, एक अभिभावक से आप क्या अपेक्षा करनी चाहिए, क्या आकांक्षा करनी चाहिए, क्या कहनी चाहेंगे इस विद्यालय के लिए? एक विद्यार्थी होने के नाते हम यह कहना चाहते हैं कि इस विद्यालय से हम लोग किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, अनुशासन में रहना इत्यादि। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जरा जानना चाहूँगा, अपना नाम बताएं सबसे पहले। पंकज राजभर। पंकज भाई, पास आउट जो है कि आप हुए हैं, जो है कि 10th के एग्जाम पीछे आपके बीते हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर के टीचर्स लगातार कंसंट्रेट करते हैं, पढ़ाते हैं, टीचर्स का कैसा जो है कि लगाव यहाँ रहा है, बच्चों के साथ कैसा सहयोग रहता है? बच्चों के प्रति टीचर का बहुत अच्छा लगाव होता है। समय समय पर बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और समय समय पर एक्स्ट्रा क्लास भी यहाँ पे बच्चों को दिया जाता है। जैसे जो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हैं उन्हें अलग से बुलाकर अच्छे पढ़ाई कराई जाती है। जैसे कि बच्चों की विदाई हो जाने पर भी कुछ बच्चे आते हैं यहाँ पे, उनको फिर शिक्षा दी जाती है, आगे के लिए मोटिवेट करते हैं। फिर उच्च शिक्षा के लिए यहाँ के जो टीचर हैं वो वहाँ पे एडमिशन कराते हैं और सभी बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं ताकि बच्चे आगे बढ़ें और हमारे विद्यालय और ग्राम का नाम रोशन करें। अच्छा, और मेरे साथ कई सारे लोग जुड़े हैं,
आपसे ज़रा जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवांगी। शिवांगी, थोड़ा सा ज़रा तेज़ बोलिएगा। शिवांगी, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, सबका अपना अपना कोई संस्मरण रहता है विद्यालयों से जुड़ने के नाते। ये विद्यालय आपकी दृष्टि से कैसा है, कैसा मानते हैं इसको? विद्यार्थी होने के नाते हम इस विद्यालय से बचपन से LKG से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे हम लोग को एक ग्राम में ही कम शुल्क में अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई है और यहाँ हर महीने एक संगोष्ठी आयोजित की जाती है और जिससे हमें हर नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आपने एक चीज तो कम से कम यहाँ आसपास समझ ली है कि वो चाहे गोष्ठियां हो, चाहे वार्षिकोत्सव के बहाने कोई कार्यक्रम के आयोजन हो, या फिर विज्ञान प्रदर्शनी हो, खेलकूद प्रतियोगिता हो, ऐसे तमाम आयोजन लगातार इस विद्यालय में चलते रहते हैं। और मुझे कहने में ये कतई गुरेज नहीं है कि एक अच्छा विद्यालय सिर्फ वही नहीं है जो बच्चों को किताबी ज्ञान देता है। एक अच्छा विद्यालय वो है, एक शिक्षक अच्छा वो है जो बच्चों को समसामयिक विषयों से जोड़ता है और सामाजिक बदलावों से लगातार अपडेट करते रहता है। मेरे साथ आकाश तिवारी जी हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं, जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस विद्यालय को खोलने के पीछे उनका अपना क्या उद्देश्य रहा है और पठन पाठन की दृष्टि से इस बार वो कौन सा बदलाव करने वाले हैं। मेरे साथ इसी विद्यालय के जो संचालक हैं आकाश तिवारी जी हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा आकाश जी, बहुत सारे लोगों ने विद्यालय खोले हैं, लगातार विद्यालय चल भी रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं विद्यालयों में बड़े अंतर दिखते हैं, पढ़ाई लिखाई के सापेक्ष हो, सुविधाओं के सापेक्ष हो, बच्चों को कैसे सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ जोड़ा जा सके, तमाम मुद्दों पर बातचीत होती रहती है। आपसे जानना चाहूँगा, एक अभिभावक होने के नाते, व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं खुद को एक अभिभावक मानूँ तो आपके विद्यालय में कोई अभिभावक अपने बच्चों को क्यों भेजे? दूसरे विद्यालय वो सारी चीज़ें देते हैं जो आप देते हैं, क्या भिन्न है आपके विद्यालय में दूसरे विद्यालयों से? जी धन्यवाद सर कि आपने जो यह प्रश्न किया, और हम लोगों का जो एक सुझाव रहा है पहले से और संचालक जी का एक आह्वान है कि हमारा जो यह विद्यालय वह जो है ग्रामीण क्षेत्र में है और ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र और छात्रा हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि आजकल कॉन्वेंट जो विद्यालय है उन कॉन्वेंट विद्यालय की फीस अधिक है और फीस अधिक होने के कारण ऐसे जो छात्र और छात्रा हैं जो विद्यालय नहीं जा पाते हैं, तो हमारा यह जो विद्यालय है और हमारा एक जो लक्ष्य है और हमारा एक ध्येय है कि ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम शुल्क में उच्च शिक्षा, जो कॉन्वेंट जो 1400 रुपये फीस लेकर के जो व्यवस्था देता है, ऐसी व्यवस्था हम सभी लोग कम शुल्क में, और हमारा यह जो विद्यालय है बच्चों के नैतिक उत्थान के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं विज्ञान का छात्र हूं और मैं जानता हूं कि शिक्षा की व्यवस्था क्या है, लेकिन हमारा यह जो विद्यालय है और हमारा एक लक्ष्य है कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ उनके नैतिक विकास के लिए क्या किया जाए। तो हम लोग नैतिक विकास के लिए समय समय पर बच्चों के ही द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता करते हैं, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, और हम लोग एक नई प्रतियोगिता जो मुझे लगता है कि 28 फरवरी को किसी भी कॉन्वेंट विद्यालय में नहीं होती होगी, मैंने नेशनल साइंस डे को एक नया आह्वान दिया, ग्रीन रिवोल्यूशन डे, और उस दिन हमारा जो पूरा विद्यालय है हम लोग उसको हरित क्रांति दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्चों के नैतिक विकास के लिए यह जो विद्यालय है वह समय समय पर हमेशा प्रयास कर रहा है और आगे भी प्रयासरत रहेगा। एक चीज मैं आपको रोक रहा हूँ, आपने कहा कि ये नैतिक विकास की बातचीत है, समाज से आप लगातार जुड़े हैं, सामाजिक सहयोग स्थानीय लोगों का कैसा मिल पाता है? स्थानीय लोगों का सहयोग भी इस विद्यालय के प्रति बहुत ही अच्छा है और लोगों का जो नज़रिया है वह विद्यालय के प्रति काफ़ी सकारात्मक है, क्योंकि हम लोग बीच बीच में क्षेत्र में प्रचार के लिए भी जाते हैं तो विद्यालय की जो फीडिंग है वह काफ़ी अभिभावकों से अच्छी मिली, और कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि जो कॉन्वेंट विद्यालय जो व्यवस्था दे रहे हैं ऐसा यह विद्यालय श्री राम प्रताप पुष्पर माध्यमिक विद्यापीठ के द्वारा मिल रहा है, क्योंकि हमारे विद्यालय के जो शिक्षक हैं और जो शिक्षिका हैं वह बच्चों के निरंतर विकास के लिए प्रयासरत हैं, और हम लोग विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और भी विषय के साथ हम लोगों का जो एक ध्येय रहा है कि जो संस्कृत जो हमारी देव भाषा है उस पर भी हमारा प्रचार प्रसार काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। अब जो अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा वो संस्कृति पर एक व्याख्यान रखा जाएगा। एक बिल्कुल अंत में 30 सेकंड आपसे जानना चाहूँगा, एक अभिभावक से क्या निवेदन करना चाहेंगे जो यहाँ अपने बच्चे को श्री राम प्रताप पुष्पर माध्यमिक विद्यापीठ में भेजना चाहता है? हमारी अभिभावकों से एक अपील है और एक निवेदन है कि आप सभी लोग अपने बच्चे को यहाँ भेजिए, और जो भी व्यवस्था है वह व्यवस्था आपके बच्चे को सकारात्मक ढंग से यहाँ पर मिलेगी, और किसी भी प्रकार का बच्चों के साथ कोई भी
व्यवहार नहीं किया जाता है यहाँ पर, और हमारे और शिक्षक और शिक्षिका निरंतर बच्चों के प्रयास के लिए लगे हुए हैं। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए आकाश तिवारी जी थे, इस विद्यालय के आप संचालक हैं। वो तमाम बच्चे जो यहाँ कम से कम पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं या पढ़ करके यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। फीडबैक बहुत पॉजिटिव रहा है, लेकिन कथनी और करनी में कोई अंतर ना हो तो बातें ज्यादा बनती हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर एक पत्रकार होने की हैसियत से मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है वो बड़ा पॉजिटिव और बड़ा सकारात्मक ही रहा है। उम्मीद करता हूं कि जो संकल्प यहाँ आकाश तिवारी जी ने इस विद्यालय को लेकर के रचा और बुना है, जो संकल्प बच्चों ने लिया है, उस संकल्प की सिद्धि जल्द से जल्द हो जाए। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।